हाय हेलो नमस्कार वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो टुडे हम सीखने वाले हैं ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है एंड कैश डिस्काउंट क्या होता है। आई नो दैट कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स होते हैं जिनको कंफ्यूजन होता है कि एक्चुअल में ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है एंड कैश डिस्काउंट क्या होता है। ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड करते हैं या नहीं करते, कैश डिस्काउंट करते हैं या नहीं करते, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट का कंफ्यूजन रहता है। इसलिए आज मैं आपको ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट एक्चुअल में क्या होता है इसका डिफरेंस मैं आपको क्लियर करने वाली हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम व्हाट इज अ ट्रेड डिस्काउंट ये बात सीखने वाले हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है कि व्हाट इज अ ट्रेड डिस्काउंट। सो ट्रेड डिस्काउंट इज अ डिस्काउंट गिवन बाय द सेलर टू द बायर ऑन द लीस्ट प्राइस और अ मार्क प्राइस ऑफ द गुड्स। सो बेसिकली हमारा जो गुड्स होता है उसकी जो प्राइस होती है, लीस्ट प्राइस होती है, उसके ऊपर अगर हमें डिस्काउंट मिल रहा है बिफोर द प्रोडक्ट सेल, मतलब अगर प्रोडक्ट सेल होने के पहले ही अगर हमें डिस्काउंट मिल रहा है तो उसको हम बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। बेसिकली वो ट्रेड डिस्काउंट किसको किसको मिलता है? रेगुलर कस्टमर्स को, बल्क परचेसर अगर कोई कर रहा है, होलसेलर्स को, रिटेलर्स को, इनको मिलता है। कब मिलता है? बिफोर द सेलिंग द प्रोडक्ट। अगर प्रोडक्ट सेल होने के पहले अगर हमें कुछ डिस्काउंट मिल रहा है तो उसको हम बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। अभी यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल भी लिखा है ताकि आपको क्लियर हो जाएगा। सपोज अ शॉप सेल्स अ लैपटॉप बैग फॉर अ ₹1000, द सेलर ऑफर्स अ 10% ट्रेड डिस्काउंट। अभी देखो यहाँ पे एक शॉपकीपर है जो बेसिकली लैपटॉप बैग के ऊपर ट्रेड डिस्काउंट दे रहा है 10% का। यहाँ पे सेलर ने अभी तक वो लैपटॉप बैग बेची नहीं है, बेचने के पहले वो उसको ऑफर कर रहा है 10% का। इसका मतलब होता है कि बिफोर सेलिंग द प्रोडक्ट अगर हमें कुछ डिस्काउंट मिलता है तो उसको हम बोलने वाले हैं ट्रेड डिस्काउंट। अभी यहाँ पे देखो, जो लैपटॉप बैग है उसकी प्राइस है ₹1000। तो ट्रेड डिस्काउंट का हम कैलकुलेशन कैसे करने वाले हैं? ट्रेड डिस्काउंट ₹1000 इंटू 10%, हमें 1000 के ऊपर 10% मिलने वाला है। सो 1000 के ऊपर अगर 10% का हम डिस्काउंट निकालते हैं तो आता है कितना? ₹100। अभी हमें एक्चुअल में कितना डिस्काउंट मिला उसका कैलकुलेशन करने का है। 1000 माइनस 100 किया तो हमें मिलेगा 900। तो एक्चुअल हमें डिस्काउंट मिला ₹100 और अभी हमें ₹1000 पे नहीं करने के, अभी हम कितने पे करने वाले हैं? ₹900 पे करने वाले हैं। तो कस्टमर पेज ओनली ₹900। जो पहले हमें 1000 पे करना था तो अभी हमें कितना पे करने का है? 900, क्योंकि हमें ₹100 का क्या मिला? ट्रेड डिस्काउंट मिला। ये ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? बिफोर सेलिंग द प्रोडक्ट अगर हमें कुछ डिस्काउंट मिलता है तो उसको हम बोलने वाले ट्रेड डिस्काउंट। अभी इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। अगर हम कोई भी प्रोडक्ट बेचने के पहले अगर हमें डिस्काउंट मिलता है तो वो वाला डिस्काउंट हम कभी भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करने वाले, क्योंकि यहाँ पे बेसिकली प्रोडक्ट अभी तक सेल ही नहीं हुआ था। वो हमें सेल इंक्रीज करने के लिए बेसिकली डिस्काउंट मिलता है। कैश डिस्काउंट उसका अपोजिट है, वो तो हम देखने वाले हैं। बट पहले ट्रेड डिस्काउंट समझो कि ट्रेड डिस्काउंट बेसिकली क्यों करते हैं? ताकि हमारा जो सेल्स है वो बढ़ेगी। सेल बढ़ाने के लिए अगर हम कुछ डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं उसको हम बोलने वाले ट्रेड डिस्काउंट। इसकी वजह से हम उसको रिकॉर्ड नहीं करने वाले हैं। कहाँ पे? बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। अभी देखो व्हाट इज अ कैश डिस्काउंट। Cash discount is a discount given to encourage the buyer to make early or a prompt payment। मतलब सपोज मैंने किसी भी, सपोज मैं शॉपकीपर हूँ और मैंने किसी कस्टमर को कई प्रोडक्ट बेचे, बट वो प्रोडक्ट मैंने क्रेडिट के ऊपर बेचे हैं। सपोज 10,000 के प्रोडक्ट थे और उस कस्टमर ने मुझे 5,000 का पेमेंट किया, उसी दिन किया, और 5,000 का अभी तक ड्यू है। तो 5,000 का वो पेमेंट अभी तक कर ही नहीं रहा है। 1 मंथ हो गया, 2 मंथ्स हो गए, 3 मंथ्स हो गए, अभी तक वो कई कर ही नहीं रहा है। तो फिर मैं क्या करूंगी? मैं उसको बोलूंगी कि 5,000 रिमेनिंग है, तू जल्दी पेमेंट कर। अभी वो कर ही नहीं रहा है तो मैं क्या उसको बोलूंगी? चल ठीक है, मैं तुझे 5% का डिस्काउंट देती हूँ, तू मुझे जल्दी पेमेंट कर। तो
अभी 5,000 का बाकी है उसका पेमेंट करने का, तो इसीलिए मैंने उसको 5% का डिस्काउंट ऑफर किया। तो बेसिकली प्रोडक्ट सेल होने के बाद जब पेमेंट का टाइम आता है, और अगर किसी कस्टमर ने पेमेंट अभी तक किया नहीं है और हमें पेमेंट अर्ली बेसिस चाहिए, तो अर्ली बेसिस करना चाहिए। इसीलिए अगर अगर हम ऑफर करें कुछ भी डिस्काउंट, तो उसको बोलने वाले हैं कैश डिस्काउंट। अभी फिर से देखो, ट्रेड डिस्काउंट बिफोर द सेल प्रोडक्ट होता है एंड कैश डिस्काउंट आफ्टर द सेल प्रोडक्ट होता है। मतलब बेसिकली ट्रेड डिस्काउंट जो होता है वो सेल बढ़ाने के लिए होता है, और कैश डिस्काउंट जो होता है वो बेसिकली अगर किसी भी कस्टमर ने हमारा पेमेंट अभी तक नहीं किया है तो पेमेंट जल्दी कर सके, इसीलिए हम उसको डिस्काउंट ऑफर करते हैं। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल भी लिखा है। सपोज गुड्स वर्थ ₹10,000 आर सोल्ड ऑन अ क्रेडिट, पे विद इन 10 days एंड गेट अ 2% कैश डिस्काउंट। सो यहाँ पे 10,000 का गुड्स सोल्ड हुआ था क्रेडिट बेसिस के ऊपर, तो 10 डेज के विद इन पेमेंट होने के लिए 2% का कैश डिस्काउंट हम ऑफर कर रहे हैं, ताकि वो डिले ना कर सके, 20 डेज 1 मंथ का डिले ना कर सके। इसीलिए हम उसे 2% का कैश डिस्काउंट अभी हम देने वाले। यहाँ पे हमने ऑलरेडी गुड्स सोल्ड किए हैं, सोल्ड करने के बाद हम उसको 2% का कैश डिस्काउंट अभी हम दे रहे हैं। तो कैश डिस्काउंट का कैलकुलेशन कैसे आएगा? 10,000 का गुड्स थे हमारे, उसके ऊपर 2% मतलब 200 आएगा। तो 10,000 माइनस 200, तो अभी हम उसको शॉपकीपर को 9,800 पे करने वाले। तो 200 का हमें जो डिस्काउंट मिला उसको हम बोलते हैं कैश डिस्काउंट। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, कैश डिस्काउंट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। मतलब प्रोडक्ट सेल होने के बाद अगर हमें कुछ भी डिस्काउंट मिलता है तो उसको हमें रिकॉर्ड करने का है। अगर सेलिंग द प्रोडक्ट, बिफोर सेलिंग द प्रोडक्ट हमें अगर कुछ डिस्काउंट मिलता है तो वो ट्रेड डिस्काउंट होता है, तो उसको हमें रिकॉर्ड नहीं करने का है, क्योंकि वो सेल बढ़ाने के लिए हम कर रहे हैं। यहाँ पे अर्ली पेमेंट के लिए अभी हम वो डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं, इसीलिए उसको हमें रिकॉर्ड करना पड़ता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। तो ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट बेसिकली यहाँ पे डिफरेंस इतना ही होता है कि ट्रेड डिस्काउंट जो होता है वो बेसिकली हमारा सेल वगैरह बढ़ाना है, तो इसीलिए हम करते हैं। जो रेगुलर कस्टमर्स होते हैं उनको हम देते हैं, होलसेलर्स होते हैं, रिटेलर्स होते हैं, उनको हम देते हैं। और कैश डिस्काउंट हम किसको देते हैं? अगर हमारा किसी ने पेमेंट अभी तक किया नहीं है, पेमेंट हमें जल्दी करने का है, इसीलिए हम सामने वाले को कैश डिस्काउंट देते हैं। तो ट्रेड डिस्काउंट कभी भी रिकॉर्ड नहीं होता है, और कैश डिस्काउंट हमेशा हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड होता है। आई होप सो कि जो ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट के बीच में जो बेसिकली डिफरेंसेस था और कंफ्यूजन था वो अभी क्लियर हुआ है। सो वन मोर थिंग टू रिमेंबर, क्विक ट्रिक टू रिमेंबर, ट्रेड डिस्काउंट बिफोर सेल इनवॉइस एंड कैश डिस्काउंट आफ्टर सेल्स ड्यूरिंग द पेमेंट। ट्रेड डिस्काउंट कब करते हैं? बिफोर सेल, एंड कैश डिस्काउंट आफ्टर सेल। तो ये बात आपको हमेशा ध्यान में रखने की है कि अगर किसी ने भी आपको पूछा कि ट्रेड डिस्काउंट कब मिलता है, तो बिफोर द सेल द प्रोडक्ट, एंड कैश डिस्काउंट कब मिलता है? आफ्टर सेलिंग द प्रोडक्ट, जो बेसिकली अर्ली पेमेंट के लिए होता है। तो रिमेंबर वन थिंग, ट्रेड डिस्काउंट हेल्प्स इन सेलिंग गुड्स एंड कैश डिस्काउंट हेल्प्स इन कलेक्टिंग मनी क्विकली। अगर हमें मनी किसी के पास से क्विकली कलेक्ट करना है तो हम सामने वाले को कैश डिस्काउंट देते हैं। आई होप सो कि अभी आपको कैश डिस्काउंट एंड ट्रेड डिस्काउंट के बीच में जो डिफरेंस होता है वो क्लियर हुआ है। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम और एक न्यू कंसेप्ट सीखेंगे। आज के लिए ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट का मैंने डिफरेंस क्लियर किया है। अभी भी किसी को कुछ भी डाउट है तो मुझे कमेंट करो, ताकि मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँ। आई होप सो कि अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन क्लियर हुआ है। एंड थैंक you for watching today's video. We will meet in the next video. Thank you.